Exercise number 4.4, question number 11. Find the interior angles of the triangles whose vertices are part A है A minus 2, 11, B minus 6, minus 3, C 4, minus 9. Solution है part A का. Let M1, M2 and M3 be the slope of sides AB, BC and AC respectively. M1 किसकी स्लोप है AB की, M2 किसकी स्लोप है BC की और M3 स्लोप है AC की. अब स्लोप निकालेंगे M1 इक्वल्स टू M1 किसकी स्लोप थी A और B की. अब A और B के पॉइंट यूज करेंगे. A के पॉइंट x1 y1 के तौर पे यूज होंगे और B के पॉइंट x2 y2 के तौर पे यूज होंगे. M1 इक्वल्स टू स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1. तो लिखेंगे M1 इक्वल्स टू -3 माइनस 11 डिवाइड में -6 प्लस 2 इक्वल्स टू -14 बाय -4. माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल आएगा 7/2 के. इसी तरह M2 निकालेंगे. M2 किसकी स्लोप थी BC की और B और C के अब पॉइंट लेंगे तो -9 प्लस 3 डिवाइड में 4 प्लस 6 इक्वल आएगा -6 डिवाइड में 10 विच इज इक्वल टू -3/5. अब थर्ड स्लोप निकालेंगे. M3 इक्वल्स टू M3 किसकी स्लोप थी AC की. अब A और C के पॉइंट्स को लेके लिखेंगे -9 माइनस 11 डिवाइड में 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -20/6 विच इज इक्वल टू -10/3. अब यहाँ पे एंगल्स बना लेते हैं. एक दफा x एक्सिस और y एक्सिस का ग्राफ ड्रॉ किया. हमने पॉइंट लिए A, B और C. A पॉइंट हमारा कहाँ पे था -2 और 11 पे. -2 का क्या मतलब है नेगेटिव वाली x एक्सिस वाली साइड पे -2 और पॉजिटिव y एक्सिस वाली साइड पे 11. तो 11 और 2 पे हमने एक पॉइंट बना लिया. B पॉइंट बनाना था नेगेटिव मतलब -6 पे. 6 हमारे पास x एक्सिस है. पहले वाला x होता है दूसरे वाला y होता है. तो -6 नेगेटिव साइड पे x पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे 6 देखेंगे कहाँ पे है. उसके अलावा नेगेटिव ही y पे -3 देखेंगे. तो वहां पे एक पॉइंट बनाया फिर C पॉइंट बनाया. इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया. हमारे पास एंगल बना एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गैमा. अब लेट करते हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा बी द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC. ये एक ट्रायंगल बनी थी ना इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से. तो लेट करेंगे थीटा बी द एंगल फ्रॉम लाइन L1 टू L2. पहले हमने लिया थीटा तो tan अल्फा इक्वल आया हमारे पास M3 माइनस M1 डिवाइड में 1 प्लस M3 M1 विच इज इक्वल टू tan अल्फा लिया ना हमने. तो अल्फा देखेंगे कौन कौन सी स्लोप पे था M1 और M3 पे था, इसलिए हमने यहाँ पे M3 और M1 को यूज किया है. इक्वल आएगा -10/3 माइनस 7/2 डिवाइड में 1 प्लस -10/3 ब्रैकेट में 7/2 विच इज इक्वल टू -20 माइनस 21 डिवाइड में 6 डिवाइड में 6 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू -41 डिवाइड में -64. माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल आएगा 41/64 के. अल्फा इक्वल आ गया tan इनवर्स 41/64 विच इज इक्वल टू 32.64 डिग्री. अब अल्फा निकला है. बीटा निकालेंगे तो tan बीटा इक्वल्स टू M1 माइनस M2 डिवाइड में 1 प्लस M1 M2. बीटा एंगल जो है ना वो देखेंगे हम किस किस के दरमियान है. M1 लाइन के दरमियान है और M2 लाइन के दरमियान है. तो इसलिए हम बीटा एंगल M1 और M2 यूज करेंगे. तो इक्वल आएगा 7/2 प्लस 3/5 डिवाइड में 1 प्लस ब्रैकेट में 7/2 माइनस 3/5 इक्वल्स टू 35 प्लस 6 डिवाइड में 10 डिवाइड में 10 माइनस 21 डिवाइड बाई 10 10 से कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल आएगा 41 माइनस 11 के. अब बीटा इक्वल्स टू यहाँ पे आके tan इनवर्स बन जाएगा -41/11 विच इज इक्वल टू -74.98 डिग्री. अब माइनस है इसको हमने पॉजिटिव करना है तो हम लिखेंगे 180 डिग्री -74.98 डिग्री इक्वल्स टू 105.02 डिग्री. अब गैमा निकालेंगे तो tan गैमा इक्वल्स टू M2 माइनस M3 डिवाइड में 1 प्लस M2 M3 इक्वल्स टू -3/5 प्लस 10/3 डिवाइड में 1 प्लस -3/5 माइनस 10/3 इक्वल्स टू ऊपर एलसीएम लेंगे तो -9 प्लस 50 डिवाइड में 15 फिर डिवाइड में 15 प्लस 30 डिवाइड में 15 से कैंसिल हो गया. tan गैमा इक्वल आया 41/45 के. गैमा इक्वल आएगा tan इनवर्स 41/45 के. कैलकुलेटर पे शिफ्ट tan प्रेस करके लिखेंगे 41 डिवाइड में 45 तो आंसर आएगा गैमा इक्वल्स टू 42.34 डिग्री. अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल.